हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन सनशाइन ट्यूटोरियल्स। और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं इकाई 6 जो कि हमारा प्रबोध गणित है, उसका इनडिफिनिट इंटीग्रेशन यानी कि अनिश्चित समाकलन का उदाहरण 5 से लेके उदाहरण 9 तक। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा उदाहरण 5 है कि निम्नलिखित का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। सवाल था 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3। दिस सिंबल इज रीड एज फैक्टोरियल। इस सिंबल को हम लोग फैक्टोरियल पढ़ते हैं। तो एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 डॉट। ओके, तो अब हमें इसका समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले ये जो चीज दी हुई है ना, ये क्या है? तो जो हमारा एक फलन, हम क्या कर रहे हैं इस चैप्टर में, निश्चित फलनों का समाकलन कर रहे हैं। निश्चित बोलो अनिश्चित बोलो, जो फलन है उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। तो इसे हम एक एज ए फलन लेके चलेंगे, एक फलन के रूप में लेके चलते हैं। तो हम लोग लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू हो गया, आपको ये मानना है कि ये एक फलन दिया हुआ है, इसको हम लोग ले लेते हैं एफ एक्स। एफ फलन यानी कि किसी फंक्शन को डिनोट करता है जो कि किसके फॉर्म में है, एक्स के फॉर्म में। तो यह एक फलन है जो कि एक्स के रूप में है। ओके, तो ये हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। बट यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू होती है e टू द पावर x। आपने पढ़ा होगा जो फलन चैप्टर होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है e टू द पावर x के इक्वल। यानी ये जो पूरा ये जो दिया हुआ है पूरा के, या फिर डॉट डॉट भी ले लो, मैंने तो यहीं तक शो किया। यानी जहां तक बढ़ते जाएगा इनकी एक वैल्यू होती है, इसका एक मान होता है, वो होता है e टू द पावर x। तो हमें इस पूरे के बदले e टू द पावर x वैल्यू लेना है, ये ध्यान में रखना है। अब हम क्या करने जा रहे थे, हम करने जा रहे थे इसका समाकलन। तो हम क्या करेंगे, इसका हमको समाकलन करना था तो हम लिख देंगे एफ एक्स डी एक्स। इस पूरे फलन को हमने एफ एक्स मान लिया। इसका चूंकि हमको समाकलन करना है तो हम यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, और जब ये इंटीग्रेशन का साइन आता है तो यहाँ dx या dy, चूंकि ये x के फॉर्म में है तो यहाँ पे dx आएगा। अगर ये y के फॉर्म में होता तो यहाँ dy आता। तो हम यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। अब इस पूरे एफ एक्स है ना, एफ एक्स यानी क्या हो गया हमारा 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 को हम लोग नहीं भी शो करते तो चलता है, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसका हम लोग समाकलन कर रहे हैं dx है ना, इंटीग्रेशन का साइन लग गया, dx लग गया है ना। अब यहाँ पे ये जो है इस पूरे को जो वैल्यू है वो मैंने क्या बताया है, इस पूरे की वैल्यू जो है वो है e टू द पावर x। तो यहाँ हम लिख देंगे e टू द पावर x dx। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को समाकलन का फॉर्मूला बताया कि जो e की पावर x की वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो e की पावर x ही होती है ना। सिंस एज वी नो दैट इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है e की पावर x ही होती है। यानी इसका इंटीग्रेशन उतना का उतना ही आएगा, यानी जो हमारा आंसर हो गया e टू द पावर x हो गया। अब ये e टू द पावर x, ये जब पूरा e टू द पावर x के इक्वल है तो e टू द पावर किसके इक्वल था बच्चों, वो था इसके इक्वल है ना। ये जो आप देख सकते हैं ये जो e टू द पावर x है वो किसके इक्वल है, इस पूरे फलन के इक्वल है। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इस तरह से हमारा ये जो क्वेश्चन है यानी कि जो उदाहरण नंबर 5 है वो सॉल्व हो जाता है। अब आते हैं हम लोग उदाहरण 6, मान ज्ञात कीजिए।
तो इसलिए हमारा पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन e टू द पावर log x dx। इसके अंदर में दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये पहला है एंड सेकंड वन है इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस log x dx, है ना। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी। तो सबसे पहले हम लोग ये पहला वाला सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वन का सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा जो e टू द पावर log x dx का जब हमें इंटीग्रेशन करना होता है, अब हम लोग क्या जानते हैं, जो e की पावर log x है, इससे पहले अगर आपने पढ़ा है और अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बता रही हूँ, ये जो e की पावर log x होती है ना, e की पावर log x, इसकी वैल्यू होती है x। क्यों होती है ये वैल्यू? अच्छा क्वेश्चन है कि इसकी वैल्यू x क्यों होती है। इसकी वैल्यू x इसलिए होती है क्योंकि e टू द पावर log x की वैल्यू x इसलिए होती है क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं log x। e की पावर में जो भी होता है वो सामने आ जाता है, तो ये लिखेंगे हम लोग इसको log x, है ना। ये x सामने आ जाएगा x और यहाँ आ जाएगा log e, x log e, x log e। और log e की वैल्यू बच्चों हमेशा होती है 1 के इक्वल, यानी ये हो जाएगा x इंटू 1, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी x। तो ये मैंने प्रोसीजर बताया, ये मैंने बताया इसका रीजन कि इसकी वैल्यू x क्यों होती है, क्योंकि e टू द पावर log x, इसको हम लिख सकते हैं x log e, और जो log e होती है उसकी वैल्यू होती है 1, यानी x इंटू 1 इज इक्वल टू x। तो हमको इतना प्रोसीजर में नहीं जाना है, हमको बस ये याद रख लेना है कि जो e टू द पावर log x की वैल्यू होती है वो होती है x। ओके, लिखेंगे सिंस e टू द पावर log x इज इक्वल टू x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन इस e टू द पावर log x के बदले हम लिख देंगे x इंटू dx। अब हमें इसका समाकलन करना है, तो x का समाकलन क्या होता है, x का यानी कि x टू द पावर n का जो समाकलन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंस एज वी नो दैट x टू द पावर n dx इज इक्वल टू होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे इसकी पावर क्या है, कुछ नहीं है, यानी 1, यहाँ यानी यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर n की वैल्यू 1 है बच्चों। तो इसे हम लिखेंगे x की पावर, है ना, 1 dx, इसको आप लिख सकते हो। तो इसको लिखोगे x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन, क्योंकि n प्लस 1 है, अपॉन 1 प्लस 1। ओके, ये हमने यहाँ पे इसका समाकलन कर दिया है। तो ये हो गया x स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो है हाफ x स्क्वायर। तो ये हमारा उदाहरण 6 का पहला प्रश्न सॉल्व हो गया। दूसरा लेते हैं, दूसरे के लिए भी हमको सेम वैसे ही सॉल्यूशन करना है। e टू द पावर माइनस log x है, तो जब e टू द पावर log x की वैल्यू x आती है तो e टू द पावर माइनस log x, माइनस के सामने जो सिंबल होता है वो x की पावर में चला जाता है। यहाँ पे देखो e टू द पावर माइनस log x है, इसको भी हटा देते हैं, चलो इधर किनार कर देते हैं। तो e टू द पावर माइनस log x है, जो माइनस होता है वो एक्चुअल में x की पावर होता है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग e log x की पावर माइनस 1। ओके, यहाँ तक हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया, इसको कैसे लिखना है, हमें इसे लिखना है x इनवर्स, फिर ये log और फिर ये आ गया e। अब log e की वैल्यू मैंने क्या बताई है, log e की वैल्यू हो जाती है 1, तो x इनवर्स इंटू 1 यानी हो गया x इनवर्स, यानी कि कुल मिला के जो e की पावर माइनस log x है उसकी वैल्यू आ जाएगी x टू द पावर माइनस 1। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ e टू द पावर माइनस log x की वैल्यू x टू द पावर माइनस 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x टू द पावर माइनस 1 का dx। अब यहाँ पे फिर वही फॉर्मूला हमारा लग जाएगा कि जो इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx यानी क्या होता है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये x इनवर्स है, ये अपॉन में चला जाएगा, यानी ये बटा में गया तो 1 अपॉन x की पावर 1, यानी जब हम इसको बटे में ले जाते हैं, हर में ले जाते हैं, डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, तो ये जो नेगेटिव पावर है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। और यहाँ आगे dx, तो ये हो गया 1 अपॉन x की पावर 1, यानी x ही हो गया, और 1 इंटीग्रेशन 1 बाई x dx की वैल्यू मैंने आपको बताया है पहले ही वीडियो में कि इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है log x। तो आपका जो यहाँ पे आंसर है वो क्या हो जाएगा, log
x हो जाएगा। तो ये उदाहरण 6 का हमारा दूसरा सवाल भी हल हो जाता है। बढ़ते हैं उदाहरण 7 की तरफ है। x टू दी पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। तो यहाँ पे अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हर में ये तो सिंगल है, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अगर ये इस फॉर्म में होता, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4, हम क्या करते, इसको भी इसके डिनोमिनेटर में डाल देते, प्लस इसको भी इसके डिनोमिनेटर में डाल देते। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये सिंगल है, यहाँ पर दो दो टर्म्स दिए हुए हैं, तो क्या करें। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा हमें यहाँ पे दिमाग चलाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्वायर है और यहाँ पावर 4 है, एक्स टू दी पावर 4 है। तो मैं अब इसको कैसे करूं, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे +1 n -1 कर देते हैं। एक्स टू दी पावर 4 -1 +1 क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अपॉन यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो इसलिए करें क्योंकि अगर ये -1 और +1 अगर ये कट जाते हैं आपस में, अगर ये कट जाते हैं तो फिर से मुझे ये चीज मिल जाती है वापस से एक्स टू दी पावर 4। तो ऐसा कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी मैं अगर एक चीज को माइनस कर रही हूँ तो मैं वहां पे उसी चीज को प्लस भी तो कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -1 n + 1। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एक्स टू दी पावर 4 को एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस इस 1 को 1 का स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से ऐसा लिख सकती हूँ। क्योंकि मुझे अगर मैं इसको फिर से सॉल्व करूँ तो मुझे ये स्टेप मिल जाएगा, एक्स का स्क्वायर यानी ये 2 × 2 एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और ये प्लस 1। तो यहाँ तक कि हमें सेम वही चीज मिल जाती है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी जो होता है वो यहाँ पे यूज करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू होती है a प्लस बी a माइनस बी, तो वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे a की जगह क्या है एक्स स्क्वायर, तो और b की जगह है 1, तो a प्लस बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और a माइनस बी यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारा बड़ा वाला ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया, प्लस इस ब्रैकेट के बाहर में 1 था तो आप भी 1 लिख दीजिए। अपॉन यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अब ये दो टर्म्स हो गए हैं। देखिए ये एक टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया। इन दोनों के डिनोमिनेटर में हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये ऐसे इक्वल लगाते जाना है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि ये तो दोनों टर्म्स का डिनोमिनेटर है ना, दोनों टर्म्स का हर है, दोनों पदों का, प्लस 1 अपॉन ये लिख देंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे मेरा बच जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये बच गया। और इन सब का हम क्या कर रहे थे, इन सब का हम लोग कर रहे थे डिफरेंशिएशन। तो इसको आप बिल्कुल ऐसा लेके चलते जाइए, dx है ना, ये इस तरह से होते गया, यहाँ पे भी आ गया ये dx, यहाँ पे भी वही हम लोग करते जा रहे हैं dx, यहाँ पे भी वही कर रहे हैं हम लोग इसका समाकलन। हालांकि हमने यहाँ पे समाकलन नहीं किया, पहले हमको इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। अब हम लोग इसका समाकलन बहुत ही इजीली कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का समाकलन करेंगे प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का समाकलन कर लेंगे। तो अब यहाँ पे भी दो पद हो गए, तो एक होगा एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 1 तो 1 ही होता है, 1 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का समाकलन यानी डी एक्स। तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो समाकलन वो होता है वो क्या होता है, एक्स टू दी पावर एन। हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं, एक्स टू दी पावर एन डी एक्स वाला, यानी इसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 मैं यहाँ लिख रही हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 माइनस 1 का जो समाकलन होता है, x का अवकलन 1 होता है। और मैंने बताया है कि जो समाकलन होता है वो अवकलन का उल्टा होता है, यानी कि सिंस d/dx जो x का अवकलन होता है वो 1 होता है, तो 1 का समाकलन क्या हो जाएगा, वो उसका अपोजिट यानी कि क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यानी यहाँ पे आ जाएगा x प्लस
इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 1 dx, इसकी वैल्यू कितनी होती है? ये फॉर्मूला जो मैंने पढ़ाया है पार्ट 1 में, इसमें मैंने आपको बताया, चाहे आप बुक में भी देख सकते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है tan इनवर्स x, तो इसका समाकलन हो जाएगा tan इनवर्स x। तो ये हमारा उदाहरण 7 भी हल हो चुका है। लेखा देखिए, देखो 2 + 1 क्या हो गया? 3, 2 + 1 3 माइनस x प्लस tan इनवर्स x। तो ये हो गया उदाहरण 7। बढ़ते उदाहरण 8 है, निम्न का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। तो इसमें हमारा पहला जो सवाल है ना, यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, इसके अंदर में मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर रही हूँ। और अगर बच्चों अगर आप इसे बना सकते हैं तो वीडियो को म्यूट करके जरूर कोशिश कीजिए। हाँ, आप जरूर कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर मैं हूँ, आप इसको देख सकते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो है 2/x प्लस 3e⁻x। अब हमें क्या करना है यहाँ पे 2/x, इसका हमको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन 2/x प्लस 3e⁻x dx। यहाँ पे 2 पद है तो दोनों का अलग अलग समाकलन करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे 2/x। अब 2/x में से ये जो है 2, इसमें x जुड़ा हुआ नहीं है। तो जब भी हम लोग अवकलन या समाकलन करते हैं जिसके सापेक्ष करते हैं, हम यहाँ पे x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। चूंकि इसमें 2 में x नहीं है, यानी 2 को एक हम लोग अचर पद यानी कि कांस्टेंट मानेंगे। तो 2 हमारा आ गया बाहर, बच क्या जाएगा? 1/x, यानी लिखेंगे 1/x का समाकलन यानी dx प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ पे 3 अचर पद हो गया यानी कि कांस्टेंट हो गया, तो 3 और इंटीग्रेशन e⁻x dx। अब इसको सॉल्व करते जाएंगे हम लोग। 2, अब इंटीग्रेशन 1/x dx, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है log x। और e⁻x, इंटीग्रेशन e⁻x dx, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू e⁻x की e⁻x ही रहती है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 1/x dx, इसकी वैल्यू क्या हो गई? log x, 2 log x प्लस 3 e⁻x dx की वैल्यू क्या हो गई? e⁻x। तो इसमें हमारा उदाहरण 8 का पहला क्वेश्चन बन गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन है 1/x प्लस cos x। इसका हमको इंटीग्रेशन करना है तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन 1/x प्लस cos x dx। x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है। फिर यहाँ पे हमको 2 पद दिख रहा है तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x dx प्लस इंटीग्रेशन cos x dx। अब मुझे बताओ इंटीग्रेशन 1/x dx की वैल्यू क्या होती है? तो इंटीग्रेशन 1/x dx, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है log x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन 1/x dx की जगह हमने लिख दिया log x प्लस इंटीग्रेशन cos x dx की वैल्यू क्या होती है? इंटीग्रेशन cos x dx की वैल्यू होती है sin x। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस sin x। तो ये हमारा एक एक्स्ट्रा आ गया x। तो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है उदाहरण नंबर 8 का दूसरा। अब है उदाहरण 3 हमारा। उदाहरण 3 यानी sin x माइनस 2/x प्लस e⁻x। इसका सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं sin x माइनस 2/x प्लस e⁻x। तो इसको हम लोग फिर से वही, इसको भी हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो लिखेंगे इंटीग्रेशन sin x माइनस 2/x प्लस e⁻x का dx। अब फिर यहाँ पे 3 पद है यानी इन तीनों पदों को हमें अलग अलग इंटीग्रेट करना होगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन sin x dx माइनस, अब 2 क्या हो गया? अचर पद हो गया, तो ये इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाएगा। 2 × 1/x dx प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन e⁻x dx। अब sin x dx की वैल्यू क्या होती है? लगा देते हैं बड़ा सा डब्बा, देखते हैं किसकी वैल्यू क्या क्या होती जाती है। तो एज वी नो दैट इंटीग्रेशन sin x dx की वैल्यू होती है माइनस cos x। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग माइनस cos x माइनस 2। अब इंटीग्रेशन 1/x dx की वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है log x। तो यहाँ लिख देंगे 2 log x प्लस इंटीग्रेशन e⁻x dx की वैल्यू e⁻x ही रहती है, यानी यहाँ पे आ जाएगा e⁻x।
एक्स। तो हम क्या करेंगे, पहले पॉजिटिव को लिख देते हैं। हालांकि ये आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे मार्क्स आपके डिडक्ट नहीं होंगे, लेकिन मतलब हम लोग जनरली पॉजिटिव चीज को पहले दे देते हैं। तो पहला टर्म हो गया ई टू द पावर एक्स माइनस आप लिख सकते हैं 2 log x माइनस कॉस एक्स, आपकी मर्जी, आप चाहे तो कॉस एक्स को भी पहले लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मैं यहीं से ले लेती हूँ, ये इसका मुझे सॉल्यूशन करना है। तो ये मैं लिख दूंगी इंटीग्रेशन a sec स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसको हमको इंटीग्रेट करना है। ये थोड़ा बाउंड्री लाइन मुझे कंजेस्टेड हो रहा है, डाल दे रही हूँ dx, है ना। अब यहाँ पे दो पद है तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, यानी a sec स्क्वायर एक्स dx। लेकिन अब ये a क्या हो गया, अचर हो गया, क्योंकि वो x के फॉर्म में नहीं है। तो जहां पे भी x नहीं होगा वो अचर मान लेंगे। तो a को हम इंटीग्रेशन के साइन से बाहर कर देंगे, क्योंकि हम तो x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, यानी जिन पदों में x है हम केवल उन्हीं का समाकलन कर सकते हैं, उसके अलावा हम किसी भी पद का समाकलन नहीं कर सकते। तो ये a को मैंने बाहर ले लिया, तो यह हो गया इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस सेकेंड टर्म में मेरा क्या अचर पद है, तो यहाँ पे b अचर पद हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन b बाहर आ गया, इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ पे a, अब इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू क्या होती है, तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू होती है tan x। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया a इंटू tan x प्लस b इंटू इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है माइनस कॉट एक्स। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस कॉट एक्स। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन बीच में आ जाएगा, प्लस एंड माइनस माइनस बी कॉट एक्स। तो ये हमारा उदाहरण 4 भी सॉल्व। अब बारी आती है उदाहरण 5 की, यानी इस क्वेश्चन की। तो अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है, तो फिर हम यहाँ पे ले लेंगे इंटीग्रेशन 6/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 सेक स्क्वायर एक्स का dx। हमें इन दोनों पदों का समाकलन करना है, पर दोनों को अलग अलग हम इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पहले मैं पहला पद ले लेती हूँ। अब 6 क्या हो गया, अचर हो गया, तो 6 को बाहर ले लेंगे। यहाँ कुछ नहीं बचा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये dx आ गया, क्योंकि इसका हम लोग समाकलन कर रहे हैं। प्लस जहां पे भी इंटीग्रेशन का साइन है और जिसके भी सापेक्ष आप कर रहे हैं वो आ जाता है। देन अब यहाँ पे 3 अचर पद हो गया, तो ये बाहर आ गया, और यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx। तो 6, अब इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है साइन इनवर्स x। और यहाँ पे जो सेक स्क्वायर एक्स dx है, सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है, इसका समाकलन होता है tan x। तो इन वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं और रीजन को बाजू में शो कर देंगे, है ना। तो वरना मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, तो रीजन शो करना है, कहाँ से लाए हो ये चीज। प्लस 3 यहाँ पे आ गया आपका tan x। तो हमारा जो उदाहरण 8 का क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी सॉल्व हो गया है। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है साइन x अपॉन साइन a माइनस अल्फा। तो अब हमें इसका समाकलन करना है, यानी इंटीग्रेशन, और यहाँ पे मैंने लिख दिया dx, क्योंकि x के सापेक्ष हमें समाकलन करना है। अब चूंकि मैंने बोला है कि इसका x के सापेक्ष समाकलन करना है, तो जो भी टर्म है जिसे भी x नहीं है उसको हम लोग कांस्टेंट यानी कि अचर पद मान लेंगे, और वो हो जाएगा इंटीग्रेशन के साइन से बाहर। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो साइन a माइनस अल्फा है, इन तीनों में कहीं भी दूर दूर तक x दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम साइन 1/sin a माइनस अल्फा को ले लेंगे इंटीग्रेशन के साइन से बाहर, और यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन, बस बच गया साइन x, क्योंकि इसमें x है, साइन x dx। तो 1/sin a माइनस अल्फा इंटू इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इंटीग्रेशन साइन x dx की वैल्यू होती है माइनस कॉस एक्स, यानी यहाँ पे आ जाएगा इंटू माइनस कॉस एक्स, यानी हमारा जो आंसर होगा वो होगा माइनस कॉस एक्स अपॉन
साइन ए माइनस अल्फा। अब है उदाहरण 9, x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। तो यहाँ पे अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ dx इसका हमको, क्योंकि समाकलन करना है। लेकिन समाकलन करने से पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और बिना सिंप्लीफाई किए हम इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं यहाँ क्या किया जा सकता है। तो हम ये देखते हैं इन दोनों में से एक्स स्क्वायर को हम ऐसे कॉमन फैक्टर बाहर ले सकते हैं, उभयनिष्ठ। तो यहाँ पे एक्स टू द पावर 4 में से आप एक्स स्क्वायर ले लोगे तो यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा 1। हम किन दो पदों की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इन दो पदों की। इन दोनों में से हमने एक्स स्क्वायर बाहर ले लिया तो इस पद में बच गया एक्स स्क्वायर प्लस इस पद में बच गया 1 माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब कुछ लग रहा है कि सर ये जो सवाल है वो सॉल्व हो सकता है। हम क्या करेंगे, इसको दोनों के डिनोमिनेटर में अलग अलग ले लेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स को ये ब्रैकेट के बाहर ही रखती हूँ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसल हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो, चलो वैसे ही लिख देते हैं क्योंकि आपका फॉर्मूला इसी फॉर्म में मिलेगा। 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डी एक्स, ठीक है, इक्वल का साइन लगा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पदों का अलग अलग समाकलन करेंगे। तो अब यहाँ पे जो 1/2 है, 2 नहीं है, ये 1/2 है, तो ये क्या है, ये अचर पद है क्योंकि इसमें x एसोसिएटेड नहीं है। तो 1/2 बाहर आ गया, यहाँ गया इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस यहाँ से भी 1/2 बाहर आ गया, यहाँ बच गया इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, समाकलन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो हम जानते हैं सिंस x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो हम यहाँ लिख देंगे x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। ये हो गया माइनस 1/2। एज वी नो दैट इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है tan इनवर्स x, यानी यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स x। तो ये हो गया आपका सॉल्व हो गया 1/2 x की पावर 2 प्लस 1 यानी एक्स क्यूब अपॉन 2 प्लस 1 हो गया 3, यहाँ पे इंटू का साइन रहेगा, है ना, माइनस 1/2 tan इनवर्स x। तो x क्यूब 2 3 जा क्या हो गया 6 हो गया, यानी 1/6 x क्यूब माइनस 1/2 tan इनवर्स x। और ये हमारा उदाहरण 9 भी सॉल्व हो चुका है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने उदाहरण 9 तक के यानी कि 5 से 9 तक के सवालों को हल किया, और अब आगे की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.1। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, share, subscribe and press the bell icon for the latest videos.